हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल बम शंकर एकेडमी पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विषय विज्ञान के बहुविकल्पी पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, बम शंकर एकेडमी को आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ हो जाती है। एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। चुंबक द्वारा आकर्षित होता है लोहे का बुरादा। चुंबक द्वारा लोहे का बुरादा आकर्षित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है। लोहे की चादर से चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अचुंबकीय पदार्थ है। दोस्तों, सोना अचुंबकीय पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में प्रायः कितने प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग होता है? दैनिक जीवन में प्रायः दो प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेल के प्रकार। सेल कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। दोस्तों, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग फ्यूज में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुधिर कणिकाएं होती हैं। दोस्तों, रुधिर कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं और रुधिर प्लेटलेट्स भी होती हैं, अर्थात इसका उत्तर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रुधिर कणिका का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों, लाल रुधिर कणिका का जीवन काल 127 दिन दिया हुआ है, जो कि ये गलत है। दोस्तों, लाल रुधिर का जीवन काल 120 दिन होता है। उत्तर में 127 दिन दिया हुआ है, लेकिन गलत है। लाल रुधिर कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के रुधिर में प्रोटीन पाए जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य के रुधिर में प्रोटीन प्रतिजन A+B और प्रतिरक्षी A+B पाया जाता है। किस प्रकार का रुधिर रुधिर बैंक में रखा जाता है? दोस्तों, विषाणु से मुक्त, जीवाणु से मुक्त, प्रोटोजेवा से मुक्त, अर्थात उपरोक्त सभी प्रकार का ब्लड बैंक में रखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम प्लेटलेट्स होता है। मानव रुधिर वर्गी की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक लैंड कार्नस्टीनर ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है? दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? दोस्तों, रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है। ओ रक्तदाता होता है, ओ रक्तदाता सर्वदाता होता है। रक्त की संरचना के मुख्य अवयव कौन से हैं? दोस्तों, रक्त की संरचना के मुख्य अवयव रक्त कणिकाएं और रुधिर प्लाज्मा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त के कार्य बताइए। दोस्तों, रक्त के कार्य हार्मोन्स का संवहन करने में होता है, पोषक पदार्थों का संवहन करने में होता है, तापक्रम नियमन करने में होता है, अर्थात उपरोक्त सभी में रक्त का कार्य होता है। भारत में एनीमिया के कारण है। दोस्तों, भारत में एनीमिया के कारण गरीबी भी है, गंदा रहन सहन भी है, अज्ञानता भी है, अर्थात उपरोक्त सभी एनीमिया के कारण भारत में है। आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। दोस्तों, आरबीसी की जीवन अवधि थैलेसीमिया में कम हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी होती जाती है। हीमोफीलिया बीमारी में रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। WBC कम हो जाती है। दोस्तों, WBC श्वेत कण कोशिकाहीनता में कम हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लीवर सिरोसिस रोग का कारण है। दोस्तों, लीवर सिरोसिस रोग का कारण हीमोफीलिया होता है।
एड्स का पूरा नाम बताइए दोस्तों। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम एड्स वायरस कब खोजा गया? दोस्तों सर्वप्रथम एड्स वायरस सन 1981 में खोजा गया था। HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम, HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका T4 सेल्स नाम है, T4। एड्स के उपचार की औषधि है, एड्स के उपचार की औषधि जाइडोबुडाइन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एड्स की सिरमी जांच के लिए उपयुक्त प्रमुख परीक्षण होता है। एलिसा किट से एड्स का पता लगाया जाता है। एड्स से बचने हेतु सावधानियां, शिक्षा द्वारा सुरक्षित स्त्री सहवास, कंडोम की व्यवस्था व सही उपयोग, सुरक्षित रक्तकण अर्थात उपर्युक्त सभी के कारण एड्स से बचने की सावधानियां बताई गई हैं। सन 1984 में किस वैज्ञानिक ने HIV का आविष्कार किया? दोस्तों सन 1984 में रॉबर्ट सी गैलो ने HIV का आविष्कार किया। किस सेल को पुनः आवेशित किया जाता है? दोस्तों सीचा संचायक सेल को पुनः आवेशित किया जाता है। प्राथमिक उपचारक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? दोस्तों प्राथमिक उपचार में क्रिया में तत्पर तथा निपुण होना चाहिए, मधुर स्वभाव वाला साधन संपन्न होना चाहिए, कुशल एवं सहनशील होना चाहिए, उपरोक्त सभी गुणों वाला होना चाहिए। अगला है दोस्तों, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया है। दोस्तों प्राकृतिक चयनवाद डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। निस्तापन विधि सांद्रण विधि नहीं होती है। सांद्रण विधि फेन प्लवन विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होती है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। धन, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में धन आवेश आ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी में किस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती जाती है? अगला प्रश्न है दोस्तों, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम प्लेटलेट्स होता है। एलिसा परीक्षण होता है एड्स की बीमारी पता लगाने के लिए। गैलेना किस धातु का अयस्क होता है? गैलेना लेड धातु का अयस्क होता है। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? पारिस्थितिक तंत्र। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से पारिस्थितिक तंत्र बनता है। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? कार्बन। शुष्क सेल में कार्बन पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम प्लेटलेट्स होता है। निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं टार्च में। टार्च में दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है डायरेक्ट करंट। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है दोस्तों, पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ होता है। दोस्तों चुंबकीय पदार्थ लोहा होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब में तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है। दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? दोस्तों हेमेटाइट लोहा का अयस्क होता है। मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु होता है। भारत में एनीमिया के होने के कारण गरीबी है, अज्ञानता है, गंदा रहन सहन अर्थात उपरोक्त सभी हैं। उत्परिवर्तन का कारण है दोस्तों, उत्परिवर्तन के कारण जीन परिवर्तन हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।